जो लोग इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो 2024 में यूरोप कैसे मूव हो सकते सर, ये बताओ। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा और लीगल वे कौन सा है जिससे लोग फ्रॉड से बच सके सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं साहब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग एक इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो लोग भी यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं 2024 में। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा वे बताऊंगा, एक लीगल वे बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोगों का एक तो इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और आप लोग एक लीगल तरीके से पाकिस्तान से यूरोप मूव कर पाओगे। देखें, पाकिस्तान से इस टाइम के ऊपर यूरोप मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि देखें, आप किसी भी कंट्री का जब वीज़ा लेने जाते हो, आपका केस जब एम्बेसडर के पास जाता है, एम्बेसी के अंदर, बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, तसल्ली के साथ सुनिएगा, आराम से वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनकी फ़ाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो लोग फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर इतने बड़े तरक्की याफ्ता कंट्री का अप्लाई कर देते हैं जाके। फिर उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? उसमें ये प्रॉब्लम्स होती है कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए, कोई भी कंट्री है वो आपको एज अ टूरिस्ट वीज़ा क्यों जारी करता है, हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा। देखें, चीज़ें आपको समझ में होंगी ना, आपको पता होगा ना कि एक डॉक्टर है ना, अगर उसको पता है ना, जो कहता है कि मैं नब्ज़ देख के बता देता हूँ, तो जाहिर सी बात है उसके पास भी एक कुलिया होता है, एक तरीका होता है, उसने उसके पीछे एक टाइम स्पेंड किया होता है, ठीक है, उसने वो लर्निंग इन्हेंस की होती है, उसी वजह से वो बंदे की सिर्फ नब्ज़ पकड़ता है और मर्ज़ बता देता है। यही तरीका ये है कि हमें ये जानना होगा कि हम अपनी फ़ाइल में ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग शो करवाएं। नंबर 1 तो आपको जो है वो अपने सोशल टाइज़ जो हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करवाने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि इस बंदे का इतना टाइम अपने मुल्क से बाहर गुजारा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट क्यों मायने रखती है? इस वजह से मायने रखती है क्योंकि देखें, आप किसी भी कंट्री में एज अ टूरिस्ट जा रहे हो, आपके पास अगर कुछ 4 पैसे हैं तो आप जाओगे ना, आपने एकोमोडेशन लेना है, आपने फूड लेना है वहाँ पे जाके, तो जाहिर सी बात है आप अगर अपनी पॉकेट में 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लेके जाओगे, आप एम्बेसडर को शो करवाओगे, एम्बेसडर आपको यही बोलेगा कि नहीं भाई, ये काउंटेबल नहीं है। बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने आपकी वैलिड होनी चाहिए। अच्छी सी अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस आपका कम अज़ कम भी 20 लाख रुपये होना चाहिए। देखें, आपने वो पैसे कहीं एम्बेसडर को नहीं दे देने या आपने वो जाके कहीं पे ख़र्च नहीं कर लेने। देखें, वो जो पैसे होते हैं वो पैसे सिर्फ़ और सिर्फ एक शो मनी होती है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, ताकि हमने उनको लालच देना होता है कि यार इन्ने पैसे मेरे को है ने, मैं उत्थे जावांगा, मैं खर्च करांगा, तो इसलिए फिर उनके मुंह में पानी आता है। तो फिर इस वजह से वो आपको वीज़ा इशू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार हमारे मुल्क में जाएगा, वहाँ पे जाके कुछ पैसे खर्च करेगा, हमारी जीडीपी ऊपर जाएगी, हमारी इकॉनमी में फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। एक चीज़ होती है, हमने फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लेना है, वो देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरे का पूरा तुला हुआ है बाहर जाने के लिए, समझ रहे हैं ना बात को। इस वजह से फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वो वीज़ा नहीं देते, वो कहते हैं कि ये बाहर जाते हैं, बाहर जाके ये स्किप हो जाते हैं। जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, देखें, ये बात माइंड को सिर्फ समझाने वाली बात है, ठीक है। अगर आप लोग बोले ना कि जी मैं फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर लगने को, फ्रेश पासपोर्ट पे भी लग जाएगा, ना लगने को उस पर भी नहीं लगेगा, तो ऐसी बात नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। आपकी कम अज़ कम थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और वो आपको 2-2, 2.5 लाख में 4-4 कंट्रीज़ का टूर देते हैं, ठीक है। उसमें 1 नाइट, 2 नाइट, 3 नाइट स्टे होता है। आप बोलें हमें गर्ज सिर्फ और सिर्फ एंट्री डालने से है, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री से है, ठीक है, ना कि हमने वहाँ जाके कोई इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, छोटे छोटे कंट्री को विजिट करें। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद उसके बाद आपकी अच्छी सी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो उन कंट्रीज़ का रुख करते हैं जिन कंट्री का स्टिकर वीज़ा नहीं होता, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आपको स्टिकर वीज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। आपके पास स्टिकर वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे थाईलैंड हो गया, उसके बाद जी सिंगापुर हो गया, उसके बाद जी लॉस हो गया, कंबोडिया हो गया, इन कंट्रीज़ का आप रुख करें। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद आपने क्या करना है, एक तो आपकी अच्छी सी बैंक स्टेटमेंट होगी, ठीक है, एक तो आपका पासपोर्ट फ्रेश नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद आप ट्रैवल हिस्ट्री के बाद आप अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवाएं, ठीक है, किसी अच्छे से एजेंट कंसल्टेंट के साथ, ठीक है। अगर आप हमारे से करवाना चाहते हैं तो उसमें भी हम हर कंट्री की फ़ाइल प्रोसेस करते हैं और इंशाल्लाह फ़ाइल के अंदर किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होगी। इंशाल्लाह
तो आप लोग फाइल अपनी जो है वो प्रोसेस करवाएं। करवाने के बाद आप फिर किसी कंट्री का अप्लाई करें। उसमें क्या होगा, उसमें जब एम्बेसडर चेक करेगा कि यार इसने ये कंट्री विजिट किया हुआ बंदा टूरिस्ट है, अपने टाइम पे जाएगा, वापस आ जाएगा। दूसरा ये कि आपने अपने सोशल टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करवाने होते हैं। उनको ये फील हो, ये पता चले कि ये बंदा इतने दिन अपने मुल्क से बाहर नहीं रह सकता। आपने ये चीज़ शो करवानी होती है उनको सिर्फ और सिर्फ। तो ये तरीकाकार है एक सस्ता और लीगल, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, फाइल प्रोसेस करवा के जस्ट और जस्ट एम्बेसी की फ़ीस आपने पे करनी है, ठीक है। आपको इतनी बड़ी इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती वीज़ा अप्लाई करने की। सिर्फ ये चंद तरीके होते हैं, ये 2-4 चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लोगों को नहीं पता, ठीक है, जिस वजह से हमारे लोग जो हैं वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, 2 नंबर बंदों के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि आप अगर किसी यूरोप शेंजन जाना चाहते हो तो सस्ते में देखें, 4-5 लाख की आपकी जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका 4-5 लाख ये खर्चा आ जाएगा, ठीक है। 10 से 12 लाख ज़्यादा से ज़्यादा आ गया ना, 10 से 12 लाख आएगा। वैसे आपने अगर आयरलैंड किसी ऐसे कंट्री का वीज़ा अगर आपने लेना है, वो पाकिस्तान से फिर जाहिर सी बात है कॉस्ट कर जाता है। डन बेस पे आपने लेना है, 1 रुपया भी आपसे नहीं पहले लिया जाएगा। हम अपने क्लाइंट के ऊपर खुद इन्वेस्ट करते हैं सारा कुछ, ठीक है। हम अपनी पॉकेट से जो भी है सारा कुछ हम अपनी पॉकेट से करते हैं। वीज़ा जब आ जाए उसके बाद हम पैसे चार्ज करते हैं। इवन के इमिग्रेशन क्रॉस करवाने तक की हमारी गारंटी होगी। कोई बंदा इतनी गारंटी नहीं देता कि आप जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं कर जाओगे तब तक जो है वो हम आपकी गारंटी में बैठे में जैसे मर्जी, जैसी आपको गारंटी चाहिए। उसमें ये होता है, एक चीज़ होती है कि जो 130 यूरो एम्बेसी की फ़ीस है वो क्लाइंट को खुद पे करनी पड़ती है। वो आप खुद पे करेंगे, वो पहले बता दूं नॉन रिफंडेबल है। अगर वो आपका जो है वो वीज़ा उसमें लग जाता है, फिर उसके बाद जो है वो बाकी सारी जो डिटेल है वो आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी। तो अगर उसमें अल्लाह ना करे सम केसेस में ऐसा होता है वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है, कोई बड़ी मसले की बात नहीं है। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसके अंदर जो है वो फिर ना तो हम कंसल्टेंसी फ़ीस चार्ज करते हैं, हम 1 रुपया चार्ज नहीं करते। तो ये बेनिफिट आपको बहुत मिल जाते हैं। अच्छा, मैंने ये पूछना था सर जी, ये आज किसकी फरमाइश पे आज बाहर आके वीडियो बना रहे हैं? यार, एक बंदे ने असल में 70 कमेंट्स किए हैं तकरीबन, आपको पता है इस चीज़ का? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है। हाँ। असल में पता है क्या चीज़ है, एक तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा ये है कि गर्मी इतनी है कि अभी बाहर निकले मैंने आज ये देखो, मैं अभी निकला हूँ, ठीक है। गर्मी इतनी है, यकीन करें, मैंने सोचा था कि चलो बाहर खुले में हवा में आज आपकी बात हो गई। आपको ये भी याद नहीं रहा कि गाड़ी की चाबी मुझे पकड़ा दें। गर्मी इतनी है, यकीन करें, क्या करे बंदा, हकीकत बात है, बहुत गर्मी है यार। असल में ना ये सावन और भादों की कहना यार, पंजाबी बने सानू उर्दू शुर्दू नहीं आंदी इन्नी खास यार। सौन भादों चल रही है ते सौन भादों ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ ਸੌਣ ਭਾਦੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਣ ਭਾਦੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਮੂਈ ਲੜ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 2 ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੜ ਜੇ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੱਪ ਲੜਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अद्धी इमिग्रेशन ते होगी, अद्धी जोग्राफिया ते बनाने। अच्छा यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से ते बस यार यकीन करें हबस इतना ज़्यादा है, ना तो उधर बैठा जाता है रूम में ना इधर। और मैंने कहा यार सारे नूं पता भरावो हर शे ठीक है, मैं कहा बाहर निकलिए कोई थोड़ा एनवायरनमेंट दिखाइए। लोगों ने कहना की उत्थे पिछे एडे AC हलाया इन्हें, उत्थे ही बैठा लगा रहिंदा। वो बाहर निकलो यार, इधर आओ, तुहानूं आशिक मशूक दिखाइए। वो वेखो फोन ते लगा कौन, इधर आ विखाई। इनू 1.5 घंटा हो गया, असीं इनू स्टिल इत्थे ही वेख रहे हैं। आई डोंट नो कौन हू इज देयर। तो ओए उरे जामना खानी, आ जा तुम जामना खिलावां। ऐ वेख, ये किहड़ी शै? ये छोटी अंबी, चेक कर, खा के वेख। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸੀ? पता नहीं केड़ी शय सी, खा के वेख। यार आपको एक चीज़ बताऊं, देखो ये देखो गंद देखो इधर कितना है। यकीन करें, हमें अपने पार्कों को, अपनी जगहों को हमें खुद साफ़ करना पड़ेगा। यार असी गए नारायण कागान, उत्थे यकीन करो उत्थे भी आए हालात ने। यार तुसी टूरिस्ट जाते हो किते भी, मेरा एक मैसेज समझ लो भरा बन के, दोस्त बन के, यह चीज़ ना करया करो। देखो यह गंदगी है सारा, पाकिस्तान नूं असी साफ़ रखना। उदां दा गंद बहुत पिया वा, वो नहीं असी साफ़ कर सकते, लेकिन यह तो असी कर सकते हैं ना। असी इनू आप साफ़ रखना, साडा अपना मुल्क। हुण बाहरों को टूरिस्ट आवे, वो आके देखे उन्हें कहना यार इन्हों इस कौम नूं तां रहन सहन खाण पीन की तमीज़ नहीं है। तो मैं
कहना सी कि काफ़ी सारे जो लोग हैं ना मीटिंग के लिए बोल रहे हैं, आप खुद हाँ मीटिंग के लिए ऐसा है कि जो लोग मीटिंग करना चाहते हैं इंशाल्लाह हम लाहौर आ रहे हैं। जो लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल करके हमारे सिटी नहीं आ सकते उन लोगों के लिए हमने ये चीज़ सोची हुई है कि हम लाहौर आ रहे हैं। डेट अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ की यकम से लेकर 10 के दरमियान इंशाल्लाह। तो आप लोग अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करवा लें। अपॉइंटमेंट कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री है इंशाल्लाह। उधर आऊँगा, भाइयों से मुलाकात होगी, मिलूँगा, आपके दुख दर्द सुनूँगा, आपको अपने सुनाऊँगा, तो मिल बैठ के बातें होगी। अच्छा तो बाकी यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।